हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 स्टेजेस ऑफ नोफैप टू सीमेंट रिटेंशन तक की। तो बेसिकली इसमें ये होने वाला है कि मैं आपको नोफैप से लेकर सीमेंट रिटेंशन तक के प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और काफ़ी लोगों ने नोफैप एंड सीमेंट रिटेंशन को एक ही चीज़ बोला है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि नोफैप एंड सीमेंट रिटेंशन आर कंप्लीटली डिफरेंट। नोफैप जो है वो सीमेंट रिटेंशन का एक पार्ट है और उसके लिए एक टाइम लगता है। तो आज मैं फ़िलहाल आपको वो स्टेजेस बता देता हूँ एंड मेरे नेक्स्ट वीडियोस में इन दोनों के डिफरेंस मैं बता दूंगा कि नोफैप क्या है एंड सीमेंट रिटेंशन क्या है। एंड हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने एक काफ़ी अच्छा कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है हाई कॉशुरा एंड वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के क्लोथिंग बनाता है। एंड लाइक आप देख सकते हो, लाइक ये जो शर्ट मैंने पहना है ये भी उसी का ही है। एंड आप साथ ही में देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा मेरे फोटोज़। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लिम फिट है। आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार चेक कीजिए। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं 5 स्टेजेस ऑफ सीमेंट रिटेंशन की। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो है मास्टरबेट विथ पॉर्न। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि हम लोग मास्टरबेट करते हैं पॉर्न देखते देखते, एंड इसके वजह से हमारी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। ना ही हमारा कोई गोल सर्व होता है और ना ही ये हमें कुछ सर्व करता है। तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होता नहीं है एंड हम लोग लाइक एक कंपल्सिव स्टेट में आ जाते हैं। लाइक हमारा माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए क्रेव करने लगता है एंड हम लोग काफ़ी कंपल्सिव हो जाते हैं। एंड हम लोग इस स्टेज में अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, जिसके वजह से हम लोग अपने लॉन्ग टर्म प्लेजर से दूर हो जाते हैं। तो ये स्टेज में मोस्टली हम लोग लाइक एक फॉलोवर की तरह काम करते रहते हैं एंड गधों की तरह गधा मजदूरी करते रहते हैं। और इससे हम लोग अपने माइंड की पूरी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, क्योंकि जो हमारा सीमेन है वो हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में बताया। तो जब ये फूड उसको मिलता नहीं है तो जो हमारा न्यूरॉन्स का साइज़ होता है, हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो हमारे न्यूरॉन्स का साइज़ होता है वो श्रिंक होने लगता है, क्योंकि उसको फूड मिलता नहीं है एंड हम लोग बार बार इजैकुलेट करते हैं कुछ देख के। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से वायर हो जाता है कि हम लोग इतने कंपल्सिव हो जाते हैं कि हम लोग को कुछ सोचता नहीं, हम लोग को पागलों की तरह कुछ भी ज़िद करने लग जाते हैं एंड मन को जो पसंद है हम लोग वो करते हैं एंड उसकी वजह से हम लोग अपना आपा खो देते हैं। एंड काफ़ी बार आपने लाइक फील भी किया होगा कि काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से। तो ये एक चीज़ होता है इस स्टेज में। तो ये फर्स्ट स्टेज था। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टेज के बारे में, जो कि है मास्टरबेट विदाउट पॉर्न। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग मास्टरबेट करते हैं बट पॉर्न नहीं देखते। तो ये स्टेज फर्स्ट स्टेज से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें हम लोग में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि लाइक ये चीज़ करने लायक है या ठीक है, बट फर्स्ट स्टेज से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लाइफ एनर्जी मिलती है एंड इसके वजह से हमारी क्रिएटिविटी उतनी बुरी तरह डैमेज नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जब पॉर्न नहीं देखते हैं फिर भी मास्टरबेट करते हैं तो हम लोग को इमेजिन करना पड़ता है। अब थोड़ा सा वियर्ड हो गया बट स्टिल ये सच है कि हम लोग लाइक जब उसको इमेजिन करते हैं तो फिर हम लोग एक पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। तो जब वो सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर हम लोग वो चीज़ को फील करते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग अपने ब्रेन को डैमेज ही कर देते हैं इन दी एंड। बट वही है कि हम लोग का एक इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा इंक्रीज़ रहता है इसमें एंड ये चीज़ फर्स्ट स्टेज से काफ़ी अच्छी है। तो अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेज के ऊपर, जो कि है सेक्स विथ योर पार्टनर एंड इजैकुलेशन। तो इसमें होता ये है कि हम लोग जब सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ और इजैकुलेट कर देते हैं तो उसके वजह से हम लोग अपनी एनर्जी लॉस करते ही है, नो डाउट। बट हाँ, ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेज से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर कोई फॉलो करता है। एंड इसके बारे में मैंने अपने हार्ड मोड वर्सेस क्लासिक मोड वाली वीडियो में भी बताया था, जिसका यहाँ पे आई बटन पे फ्लैश होता रहेगा, आप देख सकते हो। तो ये स्टेज फर्स्ट 2 स्टेजेस से काफ़ी बेटर है। बट हाँ, एज़ पर आयुर्वेदा हमारा जो सीमेन है वो बनने के लिए 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लगता है। तो 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से हमारा एक बूंद सीमेन का बनता है एंड उसको बनने के लिए 7 स्टेजेस है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
तो वो कुछ इस तरह से बनता है, इसको बनने के लिए कुछ 60 डेज़ का टाइम लगता है। तो हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे सेक्स करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हर 2 दिन में 3 दिन में जब हम लोग सेक्स करते हैं, तो उसके वजह से लाइक काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। हमारा ब्रेन को जो फ्यूल चाहिए वो सर्व नहीं हो पाता। एंड आपने कभी नोटिस भी किया रहेगा, लाइक जिन लोग ने सेक्स किया है, जो लोग वर्जिन नहीं है, तो मैं भी नहीं हूँ तो उनको पता होगा कि लाइक सेक्स के बाद कितना हम लोग थक जाते हैं एंड हम लोग फटाक से सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर एनर्जी नहीं रहती कोई और काम करने के लिए। बट ये स्टेज स्टार्टिंग के 2 स्टेजेस से बेटर है, क्योंकि इसमें लाइक हम लोग अननेसेसरीली वेस्ट नहीं कर रहे अपने एनर्जी को, एंड हम लोग उसको खाली जब किसी को सेटिस्फाई करना हम लोग तभी उसको वेस्ट करते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो ये हो गया 3rd स्टेज। अब आते हैं 4th स्टेज के ऊपर, जो कि है सेक्स विद पार्टनर विदाउट इजैकुलेशन। तो ये स्टेज बहुत टफ स्टेज है, लाइक इसके लिए नेक्स्ट लेवल का माइंड कंट्रोल चाहिए। एंड इसमें होता ये है कि जब आप इजैकुलेट करने वाले रहते हैं आफ्टर योर इंटरकोर्स का टाइम, तो उसके बाद जैसे हम लोग इजैकुलेट करने वाले रहते हैं तो हम लोग उसको रोक लेते सीमेन को, और उस वक्त जो हमारे अंदर जो भूख होती है, जो हंगर पोसेस करता है हमारे अंदर कि यार इसको स्पिल आउट करना है, हम लोग उसको रोकते हैं एंड उस ड्राइव को हम लोग किसी अपने गोल पे फोकस करते हैं। एंड जब वो चीज़ उस पे फोकस होती है तो हम लोग लाइक एक अलग ही लेवल पे काम करते हैं। हम लोग की वाइब्रेशंस बहुत अलग लेवल पे होती है एंड हम लोग अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेज है ये अचीव करना बहुत मुश्किल है, एंड ट्रस्ट में बहुत मुश्किल है। एंड ये स्टेज अचीव करने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी होगी। एंड कीगल एक्सरसाइज क्या है, तो बेसिकली उसमें होता ये है कि जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट करते वक्त हम लोग कुछ अपने आप से मन में बोलते हैं कि स्टॉप, और स्टॉप होता है एंड फिर हम लोग पॉज कर लेते हैं एंड फिर 5 गिनते हैं एंड फिर से टॉयलेट करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लाइक ऐसा इसको 5-6 बार करते हैं एक बार टॉयलेट के टाइम पे। तो ऐसा हम लोग बार बार जब करेंगे, कुछ 21 डेज़ का टाइम रहता है तब तक हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे ब्रेन को आदत होने लगती है कि हम लोग अपने बॉडी के अंदर की चीज़ों को होल्ड करके रखें, तब जाके हम लोग वो स्टेज पे पहुंचते हैं कहीं। बट ये चीज़ अगेन बहुत टफ है एंड काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, तो जो लोग भी करते हैं उनको हैट्स ऑफ। और साथ ही में इसमें होता ये है कि हम लोग सामने वाले की नीड्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर देते हैं, लाइक अपने पार्टनर्स की, एंड हम लोग भी फुलफिल्ड रहते हैं कि लाइक हाँ मेरे लाइफ में कोई तो है। बट हाँ, इसमें माइंड लेवल गज़ब का चाहिए, लाइक जिसमें है, मैं सच्ची में मैं लाइक कमेंट में पढ़ना चाहूँगा कि यार कौन ऐसा कर सकता है। तो ये था 4th स्टेज। तो अब आते हैं 5th स्टेज के ऊपर, जो कि है सेलिबेसी और अल्टीमेट माइंड कंट्रोल। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि सेलिबेसी, जैसे कि आप समझ गए रहोगे, जिसको ब्रह्मचार्य भी बोलते हैं, तो होता यही है कि इसमें हम लोग लाइक एब्सटेन करते हैं जितने भी बॉडीली प्लेजर से, हम लोग उनसे दूर रहते हैं एंड हम लोग का पूरा फोकस हमारे गोल के ऊपर होता है एंड पब्लिक वेलफेयर पे होता है। और हम लोग लाइक बहुत ही अनस्टॉपेबल से हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने हार्ड मोड और क्लासिक मोड की वीडियो में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कीजिए। एंड इसके लाइव एग्जांपल्स भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप में से कई लोग जानते रहेंगे, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सर इसैक न्यूटन एंड ऐसे काफ़ी पॉपुलर लोग थे पास्ट में जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है। एंड इसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, हमारे बॉडी, माइंड, वोकल्स, हर चीज़ खुल जाते हैं एंड हम लाइक अनस्टॉपेबल से हो जाते हैं। और मैंने भी सोचा है कि मैं एटलीस्ट 1 साल तक इस चीज़ को फॉलो करूँगा। और बाय द वे मैं क्लासिक मोड पे आ गया था बीच में, बट नहीं, अब मैं फिर से इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा एंड मैं इसको 1 साल तक कंप्लीट करूँगा। और इसका जो बहुत सारे बेनिफिट्स है उसमें से ये भी एक आता है, जैसे कि आपने सदगुरु को अगर आप सुनते होगे तो उसमें बताया है कि जो स्लीप होता है वो बहुत कम हो जाता है। लाइक जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 8 आवर्स की स्लीप लगती है, और मुझे आजकल 4 से 5 घंटे की नींद काफ़ी है। बट जब हम लोग सिलेबसी के स्टेज पे कुछ 2 से 3 साल का टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो सिर्फ 2 घंटे की नींद हमारे लिए काफ़ी होती है। 2 घंटा, लाइक बहुत कम टाइम की नींद, और वो नींद भी हम लोग को खाली आराम करने के लिए चाहिए थे ताकि हमारा बॉडी ठीक हो जाए एंड उसके बाद हम लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तो वो लेवल का एक फोकस आ जाता है। और ये सेलिबेसी का स्टेट बहुत ही ग्रेट है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। जो करना चाहे वो करे, जो नहीं करना चाहे उसके लिए बिल्कुल फोर्स नहीं है। तो ये थे 5 स्टेजेस ऑफ सीमेन रिटेंशन। एंड ऑल्सो मेरे फ्रेंड के कपड़ों के ब्रांड को सपोर्ट कीजिए, हाई कॉश्यूरा,
फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड के ब्रांड की बात की थी, हाई कॉशुरा, तो ये उसी की शर्ट है, आप देख सकते हैं। एंड ये काफ़ी प्रीमियम है, लाइक आप इसका क्वालिटी भी देख सकते हो, आप एक बार मंगा के भी ट्राई कर सकते हो। एंड आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा सूट हो रहा है, एंड साथ ही में एकदम स्लिम फिट है। तो आप भी इसे जल्दी से ऑर्डर कीजिए, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इसका रिव्यू भी दे दीजिए कि कैसा लगा ये शर्ट। एंड साथ ही में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।